तो स्वागत है आप सभी का बीएनएन न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां पर सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। और हर बार की तरह इस हफ्ते भी कई सारी कमाल की न्यूज आई है। सो इसीलिए अगर आप किसी भी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले जो भी लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में, जहां पर मार्वल से सबसे पहली खबर है डेडपूल 3 को लेकर। तो डेडपूल 3 यानी कि डेडपूल एंड वुल्वरीन थिएटर्स के अंदर रिलीज हुई थी 26 जुलाई को एंड तब से लेकर अब तक इस मूवी ने 1.3 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा पैसे कमा लिए हैं। लेकिन अब फाइनली डेडपूल 3 को ओटीटी पर रिलीज किया जा रहा है। और अगर ओटीटी रिलीज डेट की बात करें तो वो है 12 नवंबर, यानी कि इसी महीने की 12 तारीख से आप सब इस मूवी को डिज्नी प्लस पर देख सकते हैं। वैसे इसके साथ ही डेडपूल 3 मूवी से कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट भी सामने आए हैं, जिनमें से कुछ तो टीवीए के हैं एंड टीवीए के अलावा कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट डेडपूल के भी हैं। और डेडपूल के कॉन्सेप्ट आर्ट सही में काफी औसम है, क्योंकि इन सारे कॉन्सेप्ट आर्ट्स के अंदर हम डेडपूल के अलग अलग सूट्स को देख सकते हैं और यहाँ पर अलग अलग सूट्स के अलग अलग कलर्स भी हैं। तो चलिए अब इसके आगे बात करते हैं अगाथा सीरीज के बारे में। तो अगाथा की सीरीज, जिसका पूरा नाम अगाथा ऑल अलोंग है, वो फाइनली खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी इसी सीरीज का जो एपिसोड 8 और एपिसोड 9 आया था, उनकी व्यूअरशिप में अचानक से बहुत ही बड़ा उछाल आया है, क्योंकि अगाथा सीरीज के एपिसोड 8 को सिर्फ 24 घंटों के अंदर 4.6 मिलियन लोगों ने देखा है। एंड वही बात करें एपिसोड 9 की, तो उसे देखा है 3.9 मिलियन लोगों ने, वो भी सिर्फ 24 घंटों में। और इसे अगर कंपेयर करके देखा जाए तो अगाथा सीरीज के कंपैरिजन में एक्समैन 97 का जो फिनाले एपिसोड था, उसे 24 घंटों के अंदर 3.5 मिलियन लोगों ने देखा था। और वही बात करें लोकी के सीजन 2 के फिनाले की, तो उसके फिनाले एपिसोड को 3 दिनों के अंदर 11.2 मिलियन लोगों ने देखा था। और इसीलिए अगर अगाथा सीरीज को एक्समैन 97 और लोकी सीजन 2 जैसे सीरीजों से कंपेयर किया जाए तो उस हिसाब से इस सीरीज के व्यूज काफी अच्छे हैं। हालांकि इसके साथ ही अगर अगाथा सीरीज के एपिसोड नंबर 7 की बात करें तो वो रेटिंग्स में भी काफी अच्छी है, क्योंकि अगाथा सीरीज के एपिसोड 7 को IMDb के ऊपर 9.2 की रेटिंग्स मिली है। और मैं आपको बता दूं कि इससे ज्यादा रेटिंग सिर्फ लोकी के सीजन 2 को मिला है, जिसका मतलब अगाथा सीरीज मार्वल की सेकंड हाईएस्ट रेटेड सीरीज बन चुकी है। हालांकि इसी सीरीज के अंदर जो विकन का कैरेक्टर था, उसके कॉस्ट्यूम का एक प्रॉपर लुक भी सामने आया है, जिसे आप सभी इस वाली फोटो के अंदर देख सकते हैं। एंड इसके साथ ही अगर बात करें ऑब्री प्लाजा के डेथ की, तो उन्होंने भी अपने लेडी डेथ के कैरेक्टर की कई सारी फोटो शेयर करी है। और इन फोटोज के अंदर आप ये देख सकते हैं कि उनका लेडी डेथ का मेकअप कैसे किया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं मार्वल की तरफ से आने वाली कुछ बड़ी खबरों के बारे में, जिनमें से सबसे पहली खबर तो ये है कि मार्वल की जो अपकमिंग विजन सीरीज है, उसकी शूटिंग अगले साल से यानी कि 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। और इस बात को खुद विजन के एक्टर ने कंफर्म कर दिया है। बाकी इसके साथ ही स्पाइडरमैन की एक नई कॉमिक आ रही है, जिसका नाम है माइल्स मोरालेस स्पाइडरमैन इशू 25। और इस कॉमिक सीरीज के अंदर मार्वल ने जिस माइल्स मोरालेस को दिखाया है, उसे काफी हद तक जोजोस बिजार एडवेंचर से रेफरेंस लेकर बनाया गया है। और इसी माइल्स के लुक को आप सभी अपने सामने भी देख सकते हैं। हालांकि स्पाइडरमैन को लेकर एक और खबर सामने आई है, जो कि स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज से जुड़ी हुई है। अब आपको याद ही होगा कि आज से कुछ साल पहले स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज आती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मार्वल ने स्पाइडरमैन की उस सीरीज को बंद कर दिया था। बट अब उसी को लेकर ऐसे रूमर सामने आ रहे हैं कि मार्वल वाले उसी स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज को फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, और हो सकता है कि वो एनिमेटेड सीरीज इंडिया में हिंदी में भी आए। चलिए बात करते हैं मार्वल के कुछ एक्टर्स के कंफर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एमसीयू के अंदर जो पेपर पोर्ट्स हैं, उनको लेकर ये रूमर सामने आए हैं कि मार्वल वाले एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर पेपर पोर्ट्स को दिखाने वाले हैं। मतलब कि जिस तरह से एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के अंदर पेपर पोर्ट्स दिखाई गई थी, ठीक वैसे ही पेपर पोर्ट्स का जो रोल है वो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में भी होगा। और मेरे ख्याल से ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन मूवीज के अंदर आरडीजे भी दिखने वाले हैं। बाकी आरडीजे की बात हो ही रही है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में आरडीजे ने एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया है। असल में आपको पता ही होगा कि अभी के टाइम पर जो बड़ी बड़ी फिल्म स्टूडियोज हैं, वो काफी सारे एक्टर्स के एआई रेप्लिका बना रहे हैं। मतलब कि बेसिकली वो ऐसे एआई मॉडल्स होंगे जिन्हें जब फिल्म स्टूडियोज वाले मूवीज के अंदर यूज करेंगे तो वो बिल्कुल ही रियल एक्टर्स जैसे लगेंगे। और अब क्योंकि वो एआई के मॉडल्स होंगे, इसीलिए उनके अंदर जैसे चाहे वैसे चेंजेस हो पाएंगे। बट इसी बात को लेकर आरडीजे ने कंफर्म कर दिया है कि वो अपना खुद का कोई भी एआई रेप्लिका नहीं बनने देंगे। यहाँ तक कि अगर उनके मरने के बाद भी कोई फिल्म स्टूडियो उनका एआई यूज करती है, तो वो अपनी टीम को बोलकर जाएंगे कि अपने मरने के बाद भी वो उन कंपनीज के ऊपर केस कर दें। हालांकि आरडीजे के आगे अगर बात करें थैनोस की, तो थैनोस के एक्टर जॉश ब्रोलिन ने भी पब्लिकली ये बोला है कि वो भी मार्वल मूवीज के अंदर एज थैनोस वापस आना चाहते हैं। बस उनकी शर्त यही है कि वो थैनोस बनकर तभी आएंगे जब उनके थैनोस को किसी एवेंजर मूवी के अंदर यूज किया जाएगा और मूवी के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं अगले साल आने वाले मार्वल के सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो मार्वल स्टूडियोज ने यूट्यूब के ऊपर एक टीजर डाला है, और उस वाले टीजर के अंदर उन सभी प्रोजेक्ट्स की क्लिप्स हैं जो सभी 2025 में रिलीज होने वाले हैं। और ये सारे टोटल 9 प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से पहला है योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन
स्पाइडरमैन, देन उसके बाद कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, उसके बाद डेयरडेविल बॉर्न अगेन, उसके आगे थंडरबोल्ट्स, देन उसके बाद आयरन हार्ट, फिर फैंटास्टिक फोर, उसके आगे आइज ऑफ वकांडा, फिर है मार्वल ज़ॉम्बीज एंड आखिर में वंडर मैन। और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स अगले साल ही आ रहे हैं। सो ये सब थी कुछ मार्वल की खबरें। और वैसे तो हम मार्वल के आगे डीसी की न्यूज जानते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस हफ्ते डीसी की तरफ से कोई भी ढंग की खबर नहीं आई है। सो इसीलिए चलिए सीधा बात करते हैं अदर न्यूज के बारे में, जहाँ पर सबसे पहले तो जो ड्यून की मूवीज है उन्हीं से जुड़ी हुई एक सीरीज आ रही है और इस सीरीज का नाम है ड्यून प्रोफेसी। और ड्यून की इसी सीरीज का भी हाल ही में नया पोस्टर सामने आया है, जिसे आप सब इस टाइम पर अपने सामने देख रहे हैं। बाकी इसके साथ ही जो गॉडजिला है उसके ऊपर भी नई मूवी आ रही है, लेकिन गॉडजिला की इस नई मूवी का नाम क्या होगा और उसकी स्टोरी क्या होगी इस बारे में भी कोई अपडेट नहीं है। बाकी इसके आगे बात करें टॉम क्रूज के मिशन इम्पॉसिबल 8 की, तो इस मूवी का भी बजट सामने आ चुका है जो कि पूरे $400 मिलियन का है। और सच में अगर इस मूवी का बजट इतना ज्यादा है तो फिर ये मूवी अब तक की सबसे महंगी मूवीज में से एक होने वाली है। तो चलिए आइए अब इसके आगे बात करते हैं कुछ एनिमे न्यूज के बारे में, क्योंकि इस हफ्ते एनिमे की कई सारी खबरें आई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो हैलोवीन होने वाला है उसी को सेलिब्रेट करते हुए माय हीरो एकेडमिया के मेकर्स ने इसका एक नया पोस्टर निकाला है और इसके अंदर आप सभी एमएचए के कैरेक्टर्स को हैलोवीन के कॉस्ट्यूम में देख सकते हैं। बाकी इसके साथ ही आपको पता होगा कि एमएचए की अभी नई मूवी आई है जिसका नाम है माय हीरो एकेडमिया यू आर नेक्स्ट, जो कि अभी 2-3 महीने पहले ही रिलीज हुई है। सो अब इसके मेकर्स ने ये बताया कि ये जो मूवी है ये साल 2025 के 19 फरवरी से ब्लू-रे में अवेलेबल हो जाएगी, यानी कि 19 फरवरी से इस मूवी को घर बैठे देखा जा सकता है। बाकी इसके अलावा गर्ल्स बैंड क्राई नाम से एक एनिमे है जो कि नवंबर 6 से क्रंची रोल के ऊपर स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने इसका नाम सुना हो या फिर आपको पसंद हो तो आप इसे देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो हेल्सिंग एनिमे है उसके ऊपर एक रीमेक बनाया जा रहा है, लेकिन इसका रीमेक कब रिलीज होता है इस बारे में भी कंफर्मेशन नहीं है। बाकी इसके अलावा काया चैन वा कोवा कुनाई नाम से एक मांगा है जिसके ऊपर भी अब बहुत ही जल्दी एनिमे आने वाला है। इसके अलावा बात करें ओशिनोको के मांगा की, तो इसकी मांगा बहुत ही जल्दी एंड होने वाली है क्योंकि अब इसके मांगा के सिर्फ 2 ही चैप्टर्स रह गए हैं। अब इसके आगे कुछ एनिमे के पोस्टर्स हैं जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुए हैं। इनमें सबसे पहले ये वाला पोस्टर जो कि टॉयलेट बाउंड हानाको कुन के सीजन 2 का है, एंड फिर ये वाला पोस्टर जो कि अननेम्ड मेमोरी सीजन 2 का है। आगे ये वाला कैरेक्टर पोस्टर जो कि वन पंच मैन के सीजन 3 का है, और लास्ट में है ब्लू लॉक के सीजन 2 का पोस्टर जो कि ब्लू लॉक के अंडर 20 आर्क का पोस्टर है। और ब्लू लॉक का ये वाला आर्क नवंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अभी कुछ ही दिनों बाद से। बाकी इनके अलावा जो अवतार द लास्ट एयरबेंडर है उसके ऊपर एशेस ऑफ द एकेडमी नाम से नई ग्राफिक नॉवल आ रही है जो कि अगले साल के मार्च 25 को रिलीज होगी। एंड बाकी जो डेथ नोट नाम की एनिमे सीरीज है उसके ऊपर एक प्रॉपर गेम बनने वाली है, एंड इस गेम की जो मेकर है वो है बैंडाई नैमको, और ये वही गेमिंग कंपनी है जिन्होंने टेकन बनाई है। बाकी इसके बाद लास्ट न्यूज है अटैक ऑन टाइटन को लेकर। आप सभी को पता होगा कि अगले साल अटैक ऑन टाइटन की मूवी आ रही है जिसका नाम है अटैक ऑन टाइटन द लास्ट अटैक। सो इसी वाली मूवी को लेकर ये न्यूज सामने आई है कि अटैक ऑन टाइटन की इस मूवी के अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी होगा जो कि शायद से सीरीज के फ्यूचर को सेटअप करेगा। वैसे आपके हिसाब से पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या दिखा सकते हैं ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। सो दोस्तों ये थी वीडियो इस हफ्ते के BNN न्यूज के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। बाकी वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर भी करना। एंड अगर आपको ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सभी हमारे चैनल को चेकआउट करना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।